मिनटों में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, मीडिया के तमाम चैनल्स यहां पर पहुंचे हुए हैं और अखिलेश यादव क्या कहते हैं यहां पर ये सुनने के लिए लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो आपको बता दें कि आज मैनपुरी में मतदान उन्होंने किया और मैनपुरी से डिंपल यादव उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है, जिनके लिए वोट कास्ट उन्होंने किया और अब वो बाहर निकले तो बाहर कुछ ही मिनटों में मीडिया से बातचीत कर सकते हैं। क्या कहते हैं अखिलेश यादव, कुछ ही मिनटों में हम आपको सुनवाएंगे। फिलहाल सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं मैनपुरी से, जहां पर अखिलेश यादव ने वोट कास्ट कर दिया है। तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं। यादव परिवार की अगर हम बात करें तो यादव परिवार के 3 महारथी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से एक डिंपल यादव है और डिंपल यादव मैनपुरी से चुनावी मैदान में है। हाल ही में 2022 में हुए उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की है और अब परीक्षा की घड़ी है। अब अग्नि परीक्षा इसे कहा जा रहा है डिंपल यादव के लिए कि क्या इस बार भी वो एक बड़े मार्जिन से जीत पाएंगी। 2,80,000 वोटों से ज्यादा से उन्होंने जीत हासिल की और अब क्या एक बार फिर से इतने बड़े मार्जिन के साथ वो जीत हासिल कर पाएंगी। ये एक बड़ी चुनौती डिंपल यादव के सामने है। मैनपुरी एक ऐसी जगह जहां पर यादव परिवार का लंबे वक्त से गढ़ इसे कहा जाता रहा है, समाजवादी पार्टी का गढ़ इसे कहा जाता है और अब देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में करने वाले हैं अखिलेश यादव। मीडिया के सामने वो बैठ चुके हैं और बातचीत करने के लिए पूरे तरीके से यहां पर तैयारी होगी। डिंपल यादव को भी उनके साथ आप देख सकते हैं, जो कि यहां से उम्मीदवार हैं। कुछ ही मिनटों का वक्त रह गया है। कुछ ही मिनटों के बाद आप अखिलेश यादव को और डिंपल यादव दोनों को सुन पाएंगे। क्या वो यहां से कहते हैं वो देखना होगा। मैनपुरी सीट की अगर हम बात करें तो मैनपुरी सीट पर चुनावी रण जो है डिंपल यादव के सामने जयवीर सिंह है। कड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर यहां पर बताई जा रही है कि मंत्री जयवीर सिंह के सामने क्या डिंपल यादव इतने बड़े मार्जिन के साथ जीत पाएंगी या फिर नहीं। अखिलेश यादव को आप सुनिए। तो सैफई से है ये लाइव तस्वीरें, जहां पर अखिलेश यादव कुछ ही मिनटों में मीडिया से बातचीत करने वाले हैं। दूसरा दीजिए, दूसरा दीजिए। मैं अपने आइए पीटीआई अखिलेश जी, मतदान कैसा चल रहा है? मैं अपने सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं कि हमेशा वोटिंग के दिन वोट डालने के बाद आपसे मिलने का मौका मिलता है और कई चुनाव हम लोगों ने गर्मियों में वोट डाले हैं। बीजेपी वालों को इस बात की भी सजा मिलनी चाहिए, हालांकि वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, लेकिन बीजेपी वाले जानबूझ करके गर्मी में वोट डलवाते हैं आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। हम लोग तो मेहनत करते हैं, इनको जाना है अपने बूथों को राउंड करने। तो ये जो गर्मियों में वोट पड़ रहा है, ये 1 महीने पहले भी वोट पड़ सकता है। मैं सभी अपने साथियों से और सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, आज के दिन जब तीसरे चरण का वोट पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। यही वोट है जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। सोच समझ करके मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, तीसरे चरण और अगले चरणों में जहां वोट पड़ेगा, सभी मतदाताएं ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और यही वोट है जो संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करेगा। जितना अधिक वोट होगा, जितना अधिक वोट डाला जाएगा, उतना ही हमारा आपका लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र पर भरोसा बढ़ेगा। यही वोट है जो हमारे जीवन में बदलाव लाने का काम करता है। आज जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं तो ऐसी सरकार हम लोगों ने देखी जिसकी हर बात झूठी निकली, वादे झूठे निकले और अब गारंटी लेकर के आए हैं। ये गारंटी कुछ नहीं है, लोगों को केवल धोखा देने के लिए केवल नाम बदल गया है। जुमला, धोखा, झूठी का नाम गारंटी है। ना किसान की आय दोगुनी हुई, किसान मारा मारा घूम रहा है,
नौजवान के हाथ में न नौकरी है न रोजगार है, और जब भी परीक्षा लिखी उसने, वो परीक्षाएं उसके पेपर लीक हो गए, महंगाई चरम सीमा पर है। हम आप खुद महसूस करते हैं और आम लोग महसूस करते हैं कि महंगाई है आज, और महंगाई इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को मुनाफा पहुंचाना चाहती है। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। न्यूज 18 से बातचीत में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने राम मंदिर को लेकर राम मंदिर को बेकार का बता दिया है। उन्होंने कहा है कि मंदिर इस तरह से नहीं बनाए जाते, उसका नक्शा और वास्तु सही नहीं है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर पर रामगोपाल ने विवादित बयान दिया है और समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, जिन्होंने राम मंदिर को लेकर कहा कि बेकार, नक्शे को भी बेकार बताया और साथ ही कहा कि वास्तु भी इस हिसाब से नहीं है जैसा कि मंदिर बनाया गया है। राम मंदिर के दर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा, प्रधानमंत्री ने बोला राम का अपमान है। जो हम लोग रोज राम के दर्शन करते हैं, पर मंदिर नहीं गए आप लोग। वो मंदिर तो बेकार का है। बेकार का है? और क्या, मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। ये मंदिर तो आपने करोड़ों राम भक्त की इच्छाओं के बाद बनाया वो राम मंदिर। राम भक्त इन्होंने नहीं दिया तो नक्शा ठीक नहीं बना, उसका वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया मंदिर को। राम मंदिर के दर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा, प्रधानमंत्री ने बोला राम का अपमान है। जो हम लोग रोज राम के दर्शन करते हैं, पर मंदिर नहीं गए आप लोग। वो मंदिर तो बेकार का है। बेकार का है? और क्या, मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। ये मंदिर तो आपने करोड़ों राम भक्त की इच्छाओं के बाद बनाया वो राम मंदिर। राम भक्त इन्होंने नहीं दिया तो नक्शा ठीक नहीं बना, उसका वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया मंदिर को। तो दीपक रंजन जी के पास में चलते हैं। दीपक रंजन जी, राम मंदिर बेकार का है? जी, राम मंदिर बेकार का? आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं राम मंदिर बेकार का है। वही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूं। देखिए अभी मैं आपके चैनल पे मैं सुन रहा था, उन्होंने राम मंदिर भी नहीं कहा, उन्होंने कहा जो उसका वास्तु है वो ठीक तरीके से पुराने नहीं कहा उन्होंने, राम मंदिर बेकार का है, यही शब्द थे उनके। दीपक जी देखिए आपने उनके आगे की बात आपने पूरी सुनी होगी। उन्होंने ये कहा कि उसका वास्तु ठीक नहीं है, और जिसके लिए तो लगातार जगत गुरु शंकराचार्य लोगों ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई। तो उन्होंने कहा पुराने मंदिर अगर आप देख लीजिए तो वास्तु के साथ, असल में इन्होंने मंदिर जो जल्दी आप सिर्फ उनकी आवाज सुन पा रहे हैं, लेकिन हम उनके फेस के एक्सप्रेशन भी देख पा रहे हैं। आप देखिएगा कि वो किस तरह से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं राम मंदिर बेकार का है। चलिए एक बार फिर से सुनाते हैं आपको। राम मंदिर के दर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा, प्रधानमंत्री ने बोला राम का अपमान है। जो हम लोग रोज राम के दर्शन करते हैं, पर मंदिर नहीं गए आप लोग। वो मंदिर तो बेकार का है। बेकार का है? और क्या, मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। ये मंदिर तो आपने करोड़ों राम भक्त की इच्छाओं के बाद बनाया वो राम मंदिर। राम भक्त इन्होंने नहीं दिया तो नक्शा ठीक नहीं बना, उसका वास्तु के लिहाज से ठीक नहीं बनाया गया मंदिर को। राजू दास हमारे साथ में जुड़ गए हैं, हनुमानगढ़ी से महंत है। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल राम मंदिर को बेकार का बता रहे हैं। मुझे लगता है आपने भी सुना होगा, एक बार आपको भी सुना देते हैं क्या कह रहे हैं वो। राम मंदिर के दर्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा, प्रधानमंत्री ने बोला राम का अपमान है। जो हम लोग रोज राम के दर्शन करते हैं, पर मंदिर नहीं गए आप लोग। वो मंदिर तो बेकार का है। बेकार का है? और क्या, मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? मंदिर ऐसे। सर क्या कहेंगे? तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण उनका बयान है। इनके बयान का पुरजोर विरोध और निंदा करते हैं। देखिए, शुद्ध रूप से एक आसान सा तरीका हो गया है। यहाँ पर देश में तमाम मुद्दे हैं, उस मुद्दे पे बहस होना नहीं है। उस मुद्दे पे ये बहस करना नहीं चाहते तो क्या है, तो आपने जब पूछ लिया तो बेकार है। अब उनके लिए राम मंदिर बेकार पहले भी था, आज भी बेकार है, क्योंकि उनके बड़े भ्राता ने, उनके भाई साहब ने, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने पहले ही वहाँ गोली चलाकर राम भक्तों किसी न गोली से चलने किया। वो कभी चाहते ही नहीं थे मंदिर का निर्माण हो। तो राजू दास जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को आखिर क्या दिक्कत है? कल प्रमोद कृष्णम ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो फैसले को ही बदलना चाहते थे। ऐसा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सही कहा, और उनके सिर्फ एक ध्येय है
कि आप देखो जिस प्रकार से कांग्रेस शुरू से ही मंदिर द्रोही रही है। कांग्रेस ने भगवान राम को इतने वर्षों तक टेंट में रखने का महापाप किया। इसके अलावा मैं पूछना चाहता हूँ, एक तरफ ये कहते हैं कि हम भी पूजा करते हैं, भगवान राम सबके हैं, तो जब भगवान राम सबके हैं तो ये 22 वकील राम के मंदिर के विरोध में क्यों खड़े कर दिए थे? मैं पूछना लेकिन सर, राजनीति के लिए लोगों की आस्था के साथ में खिलवाड़ करना हम देखते हैं, आए दिन इस तरह के बयान सामने आते रहते हैं। अब इसी बयान पर जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं वो तो वास्तु को गलत बता रहे हैं, नक्शे को गलत बता रहे हैं, फिर घुमा फिरा कर बताने की कोशिश करते हैं, कई बार कह देते हैं कि वो तो उनका निजी बयान है। क्या हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाना इतना आसान हो गया है भारत में? नहीं, आसान से हो गया इसलिए क्योंकि सनातन का अपमान करना, सनातन संस्कृति का अपमान करना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना एक आसान सा तरीका हो गया है। और टीआरपी हासिल करने के लिए और लगातार अब शब्द का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम सहिष्णु है और हम आज तक एक शब्द इन लोग के खिलाफ नहीं बोलते और एक शब्द भी कोई धर्मगुरु, कोई बड़े बड़े धर्मावलंबी इस प्रकार से इनका जवाब नहीं देते। दीपक रंजन जी से एक मेरा सवाल है। दीपक रंजन जी, क्या सिर्फ एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए आपकी पार्टी के नेता इस तरह की बयानबाजी कर देते हैं? पार्टी सभी धर्म सभी जात का सम्मान करती है और सभी को साथ लेकर के चलती है। और सही मायने में अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म का अपमान जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया। इतनी जल्दबाजी क्या की इनको राम मंदिर के निर्माण में? वास्तु पर ध्यान क्यों नहीं दिया? डिजाइन पर ध्यान क्यों नहीं दिया उन्होंने? दीपक भाई दीपक भाई सुन, देखिए मैं आदरणीय राजू दास जी के किसी टिप्पणी पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ आखिर चारों जगत संकर गुरुचार्यों ने इसका विरोध क्यों किया? आखिर क्यों नहीं सम्मिलित हुए? उससे ज्यादा तो मैं समझता हूँ बुद्धिजीवी को है नहीं। ये सही कि राजू दास जी परमानेंट वहां पे बने रहते हैं और राम मंदिर निर्माण में इनका योगदान रहता है और ये निरंतर उसमें प्रयासरत रहते हैं, इसमें कोई दुराय नहीं। लेकिन सवाल मेरा दीपक जी आपसे ये है कि वास्तुशास्त्र और नक्शे जिसकी आप बात कर रहे थे, आपसे तो बेहतर समझते हैं राजू दास जी, उनसे पूछ लेते हैं। अभी मैं निवेदन पूर्वक दीपक भाई से पूछना चाहूंगा। अभी मुक्तेश्वरानंद जी दर्शन करके गए, सभी शंकराचार्य आके दर्शन करके गए, उस कार्यक्रम में उनकी उपलब्धता नहीं थी इसलिए नहीं आ पाए हैं। अब यह तर्क देना कि राम मंदिर का बड़े बड़े संत पहुंचे अयोध्या, उन्होंने दर्शन भी किए। दीपक जी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए, जनता ने आपको भी तो मौका दिया था ना, समाजवादी पार्टी की सरकार भी रही उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं पहले नक्शे और वास्तु के हिसाब से मंदिर बन गया? मैं राजू दास जी पहले मंदिर क्यों नहीं बन गया? मौका तो आपको भी मिला था ना। अब जो आप कमियां ढूंढ रहे हैं, पहले ही आप मंदिर बनवा देते। देखिए मैम, जो बात दर्शन के आधार राजू दास जी कह रहे हैं, तो क्या इसके पहले लोग दर्शन करने नहीं जाते थे? आप बताइए। अरे भाई, भगवान प्रभु श्री राम को आप जहां रख देंगे वहां भी दर्शन करने जाएगा। ऐसा तो वहां पे प्रभु श्री हम मंदिर की बात कर रहे हैं, मंदिर में वास्तु का ध्यान नहीं रखा गया, डिजाइन का ध्यान नहीं रखा गया। आप साउथ से लेकर के नॉर्थ तक चले जाइए, मंदिर का ध्यान रख लेते हैं। साउथ से लेकर हाँ तो इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। 4 जून के बाद जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है तो उस पर बिल्कुल हम लोग वास्तु के डिजाइन का ध्यान रखेंगे। और आदरणीय राजू दास जी से पूछ कर बात रखिए। दीपक जी, पहले मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, जनता ने आपको भी तो मौका दिया था, आप लोगों ने मंदिर क्यों नहीं बनवा दिया? मंदिर बन गया तो आप उसमें खामियां ढूंढ रहे हैं। जब 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो बिल्कुल डिजाइन का और बिल्कुल वास्तु ध्यान रखा जाएगा और आदरणीय राजू दास जी को संज्ञान में लेने के बाद ही आगे का काम होगा। तो अभी आपके पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ है कि ये जो वास्तुशास्त्र है, नक्शा है, ये गलत है? क्योंकि बड़े बड़े शंकराचार्य वहां पर पहुंचे, उन्होंने भी तो दर्शन किए, यानी कि उनके हिसाब से कोई चीज गलत नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी के हिसाब से गलत है। अरे मैम, शंकराचार्य जब क्या मंदिर बनाने तो क्या वो दर्शन करने नहीं गए थे? नहीं, कौन नहीं चाहता था? सवाल ये है कि आधार पर बोल रहे हैं सर, सवाल ये है किस आधार पर आप ये बोल रहे हैं कि वास्तु ठीक नहीं है, नक्शा ठीक नहीं है? अरे प्रभु श्री राम का दर्शन करने कौन नहीं जाता था? अगर मान लीजिए कोई वास्तु पे या डिजाइन पे अगर कोई सवाल उठा रहा है तो उस पर ध्यान दे देना चाहिए, उसमें कौन ऐसी गलत बात है? अच्छा चलिए, एक सवाल बताइए मुझे। पूरे राम मंदिर का मैं जिक्र कर रही हूँ, 1992 से जो लड़ाई हुई,
आप समाजवादी पार्टी की एक भूमिका बता दीजिए कि समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी हो। अरे समाजवादी पार्टी सरकार में थी। अच्छा ये बताएं कि अभी हमारे जो है आदरणीय राजू दास जी कह रहे थे, आदरणीय नेताजी आप सवाल से बच रहे हैं ना, आप सवाल से बच रहे हैं। आप एक काम गिना दीजिए ना, मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ, एक काम आप गिना दीजिए। राम मंदिर की लड़ाई बहुत लंबी लड़ी, एक काम गिनाइए ना आपकी समाजवादी पार्टी ने किया हो। आप सिर्फ सवाल उठा रहे हैं और जो आप आरोप लगा रहे हैं वो भी हवा हवाई है, कोई आपके पास में एविडेंस नहीं है। अरे नहीं, मेरी बात आने देंगे आप? उनको पद्म विभूषण किसने दिया था आदरणीय नेताजी को? किस सरकार ने दिया? आज नृपेंद्र मिश्रा जी कहां पे हैं? पद्म विभूषण देकर के उनको विभूषित करने का किस सरकार ने कहा? मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मनीष जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कि लखनऊ में एक भी विकास का काम अगर हुआ उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से तो बता दें, मैं भी चैलेंज करता हूँ। पार्ट डेवलपमेंट क्यों नहीं? पार्ट डेवलपमेंट इंजन की कर रहे हैं लोग, आज चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, लोग वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। एक करके अपनी बात रखिए। दीपक जी आपको बोलने का मौका दिया मैंने। मनीष जी आप अपनी बात रखिए। समाजवादी पार्टी का क्या, राम गोपाल यादव से लेके अखिलेश यादव तक सबके मन में राम मंदिर प्रभु राम के प्रति जहर भरा हुआ है। मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों से हल कराया और जो बयान आज रामगोपाल यादव ने दिया है बहुत ही निंदनीय है, सनातन धर्म के विरोध में है, प्रभु राम के विरोध में है, राम मंदिर के विरोध में है और इनका डीएनए है। ये लगातार अपमानित करने का काम कर रहे हैं। जो इंडी गठबंधन है उनके अगर मैनिफेस्टो को उठाकर आप देखेंगे तो उसमें बहुसंख्यकवाद का विरोध है, तमाम तुष्टीकरण की बातें करते हैं। आपको रोकना चाहूंगी और प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया है, राम गोपाल के बयान को लेकर वो आपको सुनाते हैं। लोकतंत्र का महापर्व आज मनाया जा रहा है, लोकतंत्र का फेस्टिवल मनाया जा रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं आचार्य प्रमोद कृष्णन जी। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सर क्या कहेंगे आचार्य जी, आज अभी कुछ देर पहले राम गोपाल जी का एक बयान आया है राम मंदिर दर्शन को लेकर के। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप राम मंदिर दर्शन करने के लिए अयोध्या नहीं गए तो उन्होंने कहा कि वो राम मंदिर तो बेकार का है, उसकी वास्तु ठीक नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं, खासतौर से अखिलेश जी के चाचा लोग, ये अखिलेश जी की नैया को पूरी तरह डुबोना चाहते हैं और इन्हीं की हरकतों ने ये सिद्ध कर दिया है कि समाजवादी पार्टी राम विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। तो प्रमोद कृष्णम जिन्होंने पहले ये खुलासा किया था, जिनकी तरफ से पहले ये कहा गया था कि राहुल गांधी तो बदलना चाहते थे, इसे लेकर अब उन्होंने इसे लेकर भी रिएक्शन दिया है। जो अभी अभी रामगोपाल यादव का बयान आया जिसमें वो ये कहते हुए नजर आए, उनकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया कि राम मंदिर बेकार है, इसका वास्तु खराब है, इसका नक्शा खराब है। इसी को लेकर लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। मनीष शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, जिस तरह से आप बिना किसी एविडेंस के सीधे सीधे कह रहे हैं कि राम मंदिर बेकार है, राम गोपाल के इस बयान को आप जस्टिफाई कर रहे हैं जिस तरह से, वो वाकई हैरान करता है। संजय राणा जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। संजय जी, जब किसी भी धर्म के को लेकर या मंदिरों को लेकर हम देखते हैं कि राजनीति होती है, किसी एक खास समुदाय को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने के लिए या कह सकते हैं खुश करने के लिए जब इस तरह की बयानबाजी होती है, तो क्या लगता है कि राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है? संजय जी, कोई अर्थशास्त्री नहीं है, नंबर 1, नंबर 2 के कोई ऐसा कोई गणित उनके पास नहीं, इसके तहत वो बोल सकते हैं कि ये चीज गलत बनी है, अच्छी बनी है। ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति है, किसी एक वर्ग को खुश करने की राजनीति है, किसी एक वर्ग का वोट लेने की राजनीति है। ये बताइए कि इनकी किसी की हम कहते हैं किसी भी समाजवादी पार्टी के नेताओं की इतनी हिम्मत है कि किसी मस्जिद के बारे में ऐसे बोल दें या किसी गिरजाघर के बारे में ऐसे बोल दें? नहीं बोल सकते हैं। राम मंदिर का अपमान करना, राम का अपमान करना समाजवादियों के लगता है डीएनए में आ चुका है, जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनसे पूछा जाए क्या ये जानते हैं कि चीजें कैसे बनती हैं, ये जानते हैं कि निर्माण कैसे होता है? ये क्या कोई इंजीनियर है? जो व्यक्ति अपना सभासद का चुनाव नहीं जीत सकता, जिसको मैं अमर बेल कहता हूं, ये हमेशा राज्यसभा या एमएलसी का जो सीट है उसी को लेकर है और कहीं ना कहीं
पहले अपने भाई के सहारे और आज अपने भतीजे के सहारे अपनी राजनीतिक नैया पार करने वाला व्यक्ति इस तरह के वक्तव्य दे सकता है। अगर इनको लगता है कि बहुत ही बड़े नेता है, प्रकांड नेता है, प्रकांड पंडित है, प्रकांड ज्ञानी है, तो हम कहते हैं चुनाव में आकर लड़ना चाहिए। चुनाव सभासद का नहीं जीत सकते, भूल जाइए लोकसभा और विधानसभा का। और इस तरह के राम मंदिर का, प्रभु राम का अपमान करने का अधिकार किसी भी राजनीतिक पार्टी और किसी भी व्यक्ति को नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण, जब से समाजवादी पार्टी बनी है, ये हमेशा राम विरोधी और राम मंदिर विरोधी रही है। देखिए, आप राजनीति कीजिए, आप आक्षेप भारतीय जनता पार्टी पर लगाइए, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का आपको पूरा अधिकार बनता है। लेकिन इस तरह के वक्तव्य देना कहीं ना कहीं हिंदू समाज और हिंदुओं के ऊपर एक तरह से आप कुठाराघात कर रहे हैं और उनकी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। जहां तक बात हो रही थी डेवलपमेंट की, दीपक भाई हमारे अच्छे लोगों की आस्था को ठेस भी पहुंचा रहे हैं सर, और साथ ही बीजेपी को इससे फायदा भी पहुंचा देते हैं इस तरह की बयानबाजी करके। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। न्यूज़ 18 पर लगातार महा कवरेज जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।